इंदौर रेलवे स्टेशन को करीब 1280 करोड़ की लागत से नया स्वरूप दिया जा रहा है। प्रथम फेज में 432 करोड़ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के रेनोवेशन के लिए जनप्रतिनिधियों ने शहर के सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और प्रबुद्धजनों से सुझाव लिए। इंदौर शहर में बढ़ते यातायात के दबाव के साथ आने वाले समय में बढ़ने वाली जनसंख्या को देखते हुए इंदौर के रेलवे स्टेशन को नए स्वरूप में बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1280 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 432 करोड़ रुपए से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 का रेनोवेशन किया जाना है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए शहर के प्रबुद्धजनों से सुझाव लेने के लिए शहर के सांसद शंकर लालवानी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। इस बैठक में रेलवे विभाग द्वारा निर्माण कार्य का प्रेजेंटेशन दिया गया, जहां स्टेशन परिसर में किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा इसकी जानकारी भी आम लोगों को दी गई। बैठक के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने वाले ट्रैफिक जाम और सरवटे बस स्टैंड से निकलने वाली बसों का रूट बदलने पर चर्चा की गई। साथ ही शहर के 2 प्रमुख रेलवे ओवरब्रिज, शास्त्री ब्रिज और पटेल ब्रिज को नए सिरे से बनाए जाने की मांग प्रमुखता से उठी। इस पर सभी नेताओं ने नए तरीके से प्रस्ताव बनाकर रेलवे मंत्रालय को भेजने की बात कही है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी ने रेलवे विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं और हम सब, हमारी टीम है वो विकसित इंदौर की बात करती है। ये विकसित इंदौर का सपना पूरा करने के लिए एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बने, ये लगभग अभी 412 करोड़ का पहला चरण का है। दूसरा चरण भी इसका आएगा और फिर हम साथ में साइमल्टेनियसली लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए रेलवे की सुविधाएं इंदौर में बढ़ेगी, क्योंकि ये एक आर्थिक राजधानी है और यहाँ लोगों का आना जाना भी काफ़ी है। अभी हमने वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन देखा और सब जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए। माननीय महापौर जी ने सुझाव दिए, मधु वर्मा जी ने सुझाव दिए, तुलसी भैया ने सुझाव दिए, हमारे सब विधायक बंधुओं ने भी सुझाव दिए। उन सब सुझावों को इनकॉर्पोरेट करके और कैसे अच्छी से अच्छी नागरिक सुविधा रेलवे स्टेशन के माध्यम से मिल सके। अभी जो वॉक थ्रू में हमें रेलवे स्टेशन का प्रदर्शन कराया गया तो ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट हो, जिससे एयरपोर्ट से भी बड़ा खूबसूरत शंकर जी ने योजना बनवाई है। एक तो पूरे शहर की ओर से शंकर जी को हम धन्यवाद देंगे और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। रेल मंत्री जी हमारे मित्र हैं अश्विन जी, उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इंदौर को रेलवे की ओर से प्रथम सौगात 412 करोड़ की दी है, फिर द्वितीय सौगात और तृतीय सौगात ऐसे वो देंगे, क्योंकि इंदौर विकसित हो रहा है। अभी मनमाड़ लाइन भी बन रही है तो ट्रेन की संख्या बढ़ेगी और इसलिए रेलवे का आवागमन बढ़ेगा। हमने इन सब बात को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ में भी हम कहाँ होंगे और रेलवे का काम कितना चलेगा, कैसे लोगों को असुविधा नहीं हो, इसकी भी हमने चिंता की है और अधिकारियों को अवगत कराया है कि आप जब भी काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि रेलवे का काम सिंहस्थ के पहले तक कंप्लीट हो जाए नीचे का। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 माले तक हम काम कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आने वाले नागरिकों को असुविधा भी नहीं होगी। तो ये एक डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि सरकार काम करती है तो जनता से राय लें, तो जनता के जनप्रतिनिधि थे, व्यापारी थे। इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम प्रारंभ हो गया है और अभी शुरुआती दौर है। सॉइल टेस्टिंग वगैरह और जो पार्सल कार्यालय वो हटाया है। अब जो मेन स्टेशन का काम जो शुरू होगा, इस काम में बैरिकेटिंग होगी, यात्रियों को किस प्रकार से आना है जाना है, अब क्या इसमें चेंजेस होंगे, परिवर्तन, क्योंकि ये लगभग 2.5 साल के आसपास ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो 2.5 साल तक किस प्रकार से मूवमेंट रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 52 गाड़ियाँ चलती है और 7,500 जो यात्री प्रतिदिन सफ़र करते हैं, तो उन यात्रियों को असुविधा भी नहीं रहे और हमारा रेलवे स्टेशन का काम भी चलता रहे। तो फेसेस में इसको काम को कर रहे हैं। तो जो आज रेलवे के अधिकारी
उन्होंने मुझे पिछली बार मिले थे, उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिखाया था रेलवे के अधिकारियों ने और कंसल्टेंट ने और कॉन्ट्रैक्टर ने। मेरा ऐसा मानना था कि आपने मुझे तो दिखा दिया कि शहर में हम सभी प्रमुख लोगों, जो खास करके व्यापारी वर्ग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके ध्यान में ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि किस प्रकार से काम होगा, ताकि उनके नॉलेज में रहे कि इस प्रकार आने वाले समय में इस प्रकार का काम रहेगा और इस प्रकार की बातें होने वाली है। तो आज वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से रेलवे स्टेशन बनेगा और कुछ सुझाव आएगा तो वो भी देंगे। क्या माना जाए सिंहस्थ से पहले जो इसकी शुरुआत कर दी? अभी जो हमने चर्चा की है उसमें ये कि जो रेलवे स्टेशन है G+7 रेलवे स्टेशन है। ये G+7 में जो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो G+2 जो ऑपरेशन एरिया है, खास करके यात्रियों का आना जाना, यात्रियों की सुविधा के लिए जो जो आवश्यक वहाँ पर शॉप है वो हो, तो जो पब्लिक यूटिलिटी की बात है और जो यात्रियों के आने जाने की बात है वो पूरी संभावना की सीएस के पहले होगा। हमने कहा है कि ऊपर की फ्लोर हो सकता है बाद में वो चलेगा, लेकिन हमारा ऑपरेशनल नीचे पूरा होना चाहिए और उसी को टारगेट लेके हम चल रहे हैं आगे। काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है, ऐसा लगता है काफी उत्साह रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमने रेलवे स्टेशन, देखिए ये जो रेलवे स्टेशन है अभी तो मैंने जैसे बताया कि 7,500 यात्री है। आने वाले समय में जो हम प्लान कर रहे हैं एयरपोर्ट की तर्ज पे ये रेलवे स्टेशन बनेगा, जो माननीय मोदी जी का सपना है कि रेलवे जो आम व्यक्ति सफर करता है वो बेहतर हो, उसी को देखते हुए माननीय हमारे रेल मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी डिजाइन बनाई है। तो एक सर्व सुविधा युक्त है और संख्या यात्रियों की बढ़ेगी, उस मान से आने वाले 25 सालों में जो रेलवे की जरूरत है वो इसको पूरा करेगा।